वेलकम टू एम कैन टेल। दोस्तों चलो मैं आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया पैसा बना रहे होंगे मार्केट में। अगर आप लेवल्स नोट कर रहे हैं तो जरूर बन रहा होगा, और मैंने जो शेयर्स दिए थे उनमें भी बहुत अच्छा बना। हालांकि एक अमर ज्योति है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस एक बार फर्स्ट टारगेट को हिट करने के बाद हिट हो गया। आइए बात करते हैं उसके बारे में और देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और कल क्या करना है, यानी कि मंडे को किस तरह से गेम सेट करना। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए पहले बात कर रहे थे उन शेयरों की जो मैंने दिए थे। फ्राइडे को मैंने अमर ज्योति दिया था। अमर ज्योति में 173 पे था, मैंने कहा था बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस था ₹1 का। आई होप उसमें आपको अगर सीधा स्टॉप लॉस वेट हुआ हो तो कोई नुकसान नहीं हुआ होगा फर्दर। हालांकि उसने टारगेट 1 अचीव करा और उसके बाद वो नीचे चला गया और रेड में बंद हुआ है। हालांकि दूसरे मैंने शेयर बताए थे, टिमकेन, गॉडफ्री फिलिप, ये दोनों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। आई होप इनमें आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। टिमकेन में 3506 पर 3506 पे मैंने दिया था, जिसने 3665 का हाई मारा, यानी कि मोर देन 160 पॉइंट्स और 160 रुपीज़ का हाई। और गॉडफ्री फिलिप में मैंने 1860 पे था, 1860 पे। इसने हाई मारा 1914 का, दैट इज 1914। आई होप आपने इनमें पैसा बना होगा। अब देखिए बाकी का बात कर लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखिए एफआईएस ने माल बेचा है आज 751, दैट 751 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग कर ली है 890 करोड़ से ज्यादा की। तो यानी कि मैंने जैसा बताया था, देखिए बिल्कुल वैसा हो रहा है कि अगर एफआईएस बेचेंगे तो डीआईएस नहीं गिरने देंगे और वो खरीदेंगे। जो ये इतने दिन से पहले बेच रहे थे वो इसीलिए बेच रहे थे। मैंने बताया था कि भाई जब एफआईएस बेचने पे आएंगे तो ये खरीदेंगे। सो हो रहा है। देखिए मंथली फिगर क्या है उसके हिसाब से साफ दिख रहा है। आप देखिए एफआईएस की जो बाइंग फिगर है नवंबर मंथ की, वो 12,838 करोड़, दैट इज 12,838 करोड़ से ज़्यादा की है। क्योंकि ये बाय कर रहे थे इसलिए डीआईएस सेल कर रहे थे। तो डीआईएस ने अभी कितना सेल कर रखा है नवंबर में इस मंथ, दैट इज 3,369.90 करोड़। अब अगर हम बात करें, ये 3,300 करोड़ जो इन्होंने बेचा था, ये भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस लगा देंगे मार्केट को बचाने के लिए, ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी चाहिए होगा तो भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने साल में कितना लगा रखा है उसको देख लीजिए। एफआईएस ने अभी तक बेचा है जनवरी से लेकर अभी तक 2,73,905 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल। अब डीआईएस ने इसको बचाने के लिए मार्केट को कितना माल खरीदा है, दैट इज 2,55,471 करोड़ से ज्यादा का माल। पब्लिक पैसे दे रही है, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा है और अभी भी लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं। और इसका देखिए सीधा सा लिंक आपको मैं बता देता हूं। आप ये देख लीजिए कि मार्केट जो है इस समय हम ग्लोबल को भी फॉलो नहीं करते हैं। ग्लोबल में इतना बड़ा फॉल आया, हम नहीं गिरे थे, हम तब प्रोटेक्टेड थे। और उसकी जब रिकवरी आई तो हम वापस उठ गए हैं फर्दर। हालांकि डॉलर जो है हमारे लिए खतरनाक बना हुआ है, उस पर हम बात करेंगे आगे चलकर, करते हैं। तो वही है कि जो है मतलब ग्लोबल मार्केट में अगर बात करें तो दैट इज दी ओनली फैक्टर। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, हमको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अब हमारे लोकल मार्केट जो है वो हमारे हाथ में है, दैट इज डीआईएस के हाथ में है। सो डोमेस्टिक वाले इज इन कंट्रोल। सो बहुत खतरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती है, और अभी जो डेटा बना हुआ उसके मुताबिक साइडवेज या डाउनवर्ड मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन इतना भी बता दूं आपको कि मूवमेंट अब बड़ा दिख रहा है। हम पूरा हफ्ता निकाल चुके हैं, कहीं नहीं मूव करें। आइए देखते हैं उसको भी और समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए अगर हम बात करें कि हम मार्केट निफ्टी की बात करें, 18,307 पे बंद हुई है विद नेग्लिजिबल लॉस, 36 पॉइंट्स का, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो वो 42,437 पे बंद हुआ है विद अगेन नेग्लिजिबल लॉस। कोई डिप ही नहीं है, 0.20 पॉइंट्स का डिफरेंस, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम पिछले पूरे हफ्ते में कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, तो बस कहीं खास पहुंचे नहीं है। अगर हम बात करें तो लास्ट फ्राइडे जब हम थे, जहां से हमने मार्केट छोड़ी थी, दैट वाज 18,349। और अगर हम बात करें इस फ्राइडे को, हमने कहा मार्केट क्लोज करी है, दैट इज 18,307। तो कितना गेम हुआ? मुश्किल से 42 पॉइंट का, 42 पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हम कहीं घूमे नहीं, और कोई बड़ा दिन भी नहीं है इनमें। अगर पूरे हफ्ते में बात करें तो कोई मार्केट ने बहुत बड़ी क्लोजिंग या आप मूव दे दिया और नहीं। उससे पहले मगर 321 पॉइंट का मूव दिया था सो फ्राइडे को, ठीक है। तो अब ये एवरेजिंग हो रही है, होनी चाहिए। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर मूविंग फर्दर। अभी भी बाकी के सिग्नल्स जो हैं वो हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं। वो कैसे दिख रहे हैं? देखिए इंडिया विक्स इस समय जो है वो 14.39 पे बंद हुआ है विद द डिप ऑफ 3.29%, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी में जाएगी। वॉलेटिलिटी भी असल में बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हाउएवर मुझे कल के लिए उम्मीद है कि इंडिया विक्स जो है वो बढ़ जाएगा और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो अपने डेल्टा पे नज़र रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है ऑप्शन बायर्स के लिए खास तौर पे। और सेलर्स अगर आप हैं तो भी ध्यान रखिएगा, किसी एक तरफ में बहुत ज़्यादा प्रीमियम ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करें बाकी की, तो मार्केट में क्या हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए हमारे जो टॉल लूजर सेक्टर थे,
सारे सेक्टर लूज कर रहे थे, सिर्फ हमारा पीएसयू बैंक चल रहा था। रियलिटी को भी अगर हम बोले हाँ ग्रीन में बंद हो गया तो मान लेते हैं 0.1% का गेन था, लेकिन इसके अलावा सिर्फ पीएसयू बैंक सेक्टर ने बचा लिया, वरना गिर जाता। बैंक सेक्टर में भी पूरा बैंक सेक्टर नहीं, सिर्फ पीएसयू बैंक, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट नहीं गिरी। हुआ क्या है देखिए उसके अंदर में, वो भी क्या, अब ज़्यादा नहीं थे बैंक्स में भी, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन टॉप गेनर्स कौन से थे हमारे, जो गेनर्स थे वो आईएफबी इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसने 16% से ज़्यादा का गेन दिया है। फिर से मिड कैप स्मॉल कैप जिसके अंदर गेम होता है, मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन बैंक था उसके अलावा दूसरा। इसने 52 वीक हाई भी मारा है आईएफबी इंडस्ट्रीज ने, बता दो आपको। दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.66% ऊपर बढ़ा, इसने भी 52 वीक हाई मारा है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो पीबी फिनटेक 8.3%, ग्रेफाइट इंडिया 7.12%, नज़ारा टेक इसने 7% ज़्यादा का गेन दिया है। इसके अलावा 15% कह रहा हूँ, माफी चाहूँगा, 15 शेयरों ने 52 वीक हाई मारा है, ठीक है। हालांकि हम मार्केट में पिछले हफ्ते से बंद है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, मैंने बताया 49, लेकिन लगातार पिछले पूरे हफ्ते कम से कम रोज 15 से 20 शेयर 52 वीक हाई मार रहे थे। बट एक चिंता का विषय आपको बता दूं जो है वो ये कि बहुत सारे शेयर जो अभी तक मतलब दिख ही नहीं रहे थे, 52 वीक लो वॉज गोइंग कंप्लीटली एम्प्टी ब्लैंक, ठीक है, उसमें शेयर आने शुरू हो गए हैं। तो ये साइन पहला होता है कि मोमेंटम इज गोइंग ऑफ, इसका मतलब ऊपर जाने की ताकत धीमी पड़ गई है। हाउएवर ऑप्शन चेन का डेटा ऐसा बना हुआ है कि भाई ऊपर भी जा सकते हैं, इसलिए मैं लेवल्स बताऊंगा, लेवल्स को नोट करिएगा। जिस लेवल पे जिस तरफ मार्केट मूव करे उस पर एंट्री कर धंधा करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। और ट्रैपिंग हो रही है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, रिटेल को लूटा जाएगा ऑप्शंस के अंदर। पिछले पूरे एक हफ्ते के अंदर मैं बता रहा हूँ बहुत सारा रिटेल लुट चुका होगा, क्योंकि मार्केट कहीं मूव नहीं करी है, और जिस तरफ रिटेल सोचता है उससे उल्टी तरफ मार्केट को घुमा देते हैं, और ये खेल रहे हैं माल निकलवाने के लिए, और इनके पास पैसा है, ये करेंगे और अभी और करेंगे ऐसा दिख रहा है। सो ऑप्शन बायर हैं तो भाई लेवल्स नोट करिए, डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और इन्वेस्टर हैं तो बॉस डायरेक्शन ऊपर ही की है, खतरा नहीं है, आराम से बैठिए, टाइम दीजिए, छोटे मोटे फॉल से डराइए मत। बाकी का देख लेते हैं ग्लोबल इंडिकेटर्स में। सब गोल्ड जो है वो 0.37% डाउन है, 52,649 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी थोड़ा डाउन है, ना के बराबर ही 0.08%, 60,927, मतलब 61,000 के करीब पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 62,000 के पार चला गया था तो अभी नीचे आ रहा है, तो कूल ऑफ है। डॉलर की बात करें तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा कूल ऑफ हो गया था 83 के ऊपर जाने के बाद, ये नीचे 81 तक आ गया था, 81.43 तक। अब ये बढ़कर 81.74 पे ट्रेड कर रहा है, और ये एक खतरनाक जगह है, ये चीज़ें इसको देखते रहिएगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा 82 के, ये मार्केट को मारेगा। इसी के अंदर जो डिप आया था उसकी वजह से हमारी मार्केट में रैली आनी शुरू हुई थी। अब ये फिर से बढ़ रहा है लगातार, और अभी हालांकि फिर भी बहुत खतरा नहीं है, बट 82 के ऊपर अगर ये चला जाएगा तो ये फिर से हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा और मार्केट गिरेगी। सो कीप एन आई ऑन दिस, इंडिया विक्स एंड डॉलर, ठीक है। उसके अलावा क्रूड की बात करें, भयंकर रूप से नीचे गिर गया है, 3.5% का डिप था, 6,548 पे है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा और नीचे आया तो उसको बाय करने की कोशिश करिएगा। ये 6,800 तक का 300 पॉइंट का आराम से यहाँ पे गेम दिख रहा है इन अनदर 8 डेज, ठीक है। हो सकता है 1 या 2 दिन में भी आ जाए, देखते रहिएगा। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, सिंगापुर निफ्टी अभी फ्लैट है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट का ऊपर नीचे था, 18,345 पे ट्रेड कर रहा है। हम 18,307 पे क्लोज हुए हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं है। अब अच्छा ये बात करते हैं, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं बताऊंगा आपको, वो 8-10 शेयर जिनकी बात आपको समझ में आ जाए, अगर आप उन पर नज़र रखेंगे तो आपको मार्केट पता चल जाएगी कि किस तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद लेवल्स बताऊंगा, उन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, बड़े आराम से ट्रेड होगा, कोई चिंता नहीं, मार्केट किसी भी तरफ जाए, पैसा बनाइए ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टर हैं तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब देखिए वो कौन से शेयर हैं, वो है भाई साहब HCL टेक के लिए तो मैं टिप लेके आया हूँ, इसको तो बाय करने की कोशिश करिएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है, क्योंकि इसमें ये है 1100 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी कि 1105 का शेयर है। 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 1100 के नीचे ट्रेड करे तो ये नीचे जा रहा है मान लीजिएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, आपको रहना नहीं। तो 5 रुपये का लॉस कुछ नहीं होता 1100 रुपये के शेयर में, आप समझते होंगे। और अगर ऊपर जाता है तो इसका टारगेट होगा 1112, दैट इज 1112, उसके बाद 19, उसके बाद 26 और 35 तक, ये कल में जा सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी जा सकता है, बता दूं आपको 1200 तक के लेवल्स दिख रहे हैं इसमें। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आराम से 1105 से 1200, तो ये यूं ही झटके मूव कर जाएगा। और आपको बता दूं इसमें जिस तरह की स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, प्रॉबेबली ये डॉलर के नीचे गिरने का इम्पैक्ट है, लेकिन अगर ये जाता है ऊपर, मान लीजिए डॉलर नीचे जाता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो 1200 के भी काफ़ी ऊपर जा सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। बट मैं फिलहाल जो लेवल्स बता रहा हूँ ये कल के ट्रेड के लिए, और 5 रुपये का स्टॉप लॉस है सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं होती 5 रुपये में।
आराम से गेम करने की कोशिश करिएगा। चाहें तो आप फ्यूचर में भी खेल सकते हैं, लेकिन आपको साथ में बता दूं, इसको ऑप्शंस में मत खेलिएगा एटलीस्ट नवंबर मंथ की। ये ट्रिकी है, लास्ट वीक एक्सपायरी है, ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत धांधली होगी, ठीक है। एकदम से उछाले जाएंगे, खरीदेंगे आप तो आप जितने का सोच के खरीदेंगे उससे दुगने रेट में मिलेगा, और वो सारे प्रीमियम उड़ जाएंगे एक ही दिन में, अगले दिन खुलते ही, ठीक है। सो बी वेरी कॉशियस। अब आपको नज़र किन शेयरों पर रखनी है, इन्हीं पे रखिएगा। कौन सा शेयर है? HCL टेक, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दैट इज एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, रिलायंस, ICICI बैंक, JSW स्टील एंड ब्रिटानिया। इनमें वो गेम बनी हुई है जहां पर ये उस जगह पर रुके हुए हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म पे है गाड़ी, अगर ये घूम के वापस जाने लगी तो पूरा रास्ता पार कर जाएगी पीछे का, और अगर ये नई रूट पे जा रही है तो ये बता देगी अभी के अभी। सिर्फ यही 8 शेयर हैं, इन पे नज़र रखिएगा, गेम इनसे होगा, क्योंकि जिस तरह का डेटा बना हुआ है डेरिवेटिव्स में, मैं बता दूं आपको, उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि नीचे तो नहीं गिरने देंगे मार्केट। तो नीचे नहीं गिरने देंगे तो क्या करेंगे, इनमें शेयरों में खेल कर कभी मार्केट को नीचे गिराया जाएगा, फिर इनमें से कुछ शेयरों से ही ऊपर उठाया जाएगा। जैसे कि अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो आपका रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, HCL टेक हो गया, टाटा TCS हो गया, ठीक है। ये वो शेयर हैं जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दी निफ्टी हैं। वहीं ICICI बैंक की बात करो तो, या एशियन पेंट की बात करो, एशियन पेंट इज ऑल्सो टॉप कंट्रीब्यूटर। इनसे पूरी पूरी मार्केट हिलाई जा सकती है, और इन्हीं में होगा। रिलायंस की बात करो, रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है। तो ये गेम होने वाला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, हम कर चुके हैं, कोई खास नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि 52 वीक लो भी बन रहे हैं। इसके अलावा चैलेट होटल जो 52 वीक हाई बना रहा था लगातार, मजगांव डॉक भी है 52 वीक हाई डॉक बना रहा था लगातार, ये टॉप लूजर्स थे फ्राइडे के। चैलेट होटल ने 10% से ज़्यादा का डिप दिया है, मजगांव डॉक ने भी 6% से ज़्यादा का डिप दिया है, तो आप इन पर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके आगे की बात करें अब, तो हम लेवल्स जो हैं बैंक निफ्टी के नोट कर लीजिए। मैंने थर्सडे को बताया था कि फ्राइडे को हमें क्लोजिंग चाहिए 42,480 से ऊपर, लेकिन 480 तो नहीं, 437 पे क्लोज हुआ है, विच इज़ वेरी क्लोज। सो इसको मैं मान लूँ कि ब्रीच आउट हो गया, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैं इसको फिर भी ऑनर करते हुए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बट अब किस लेवल पे ध्यान रखना है कि अगर ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ है आज, और किसी कारण से रह गया, मे बी सेटलमेंट एंड द क्लोजिंग की एडजस्टमेंट की वजह से, तो मंडे की क्लोजिंग जो है अब 42,660 के ऊपर होनी चाहिए। एल्स मेरी ट्रेंड लाइन वाला अगर आपने समझा हुआ है, पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो ट्रेंड लाइन तोड़ दी है इसने, और फिर इसके बाद एक अच्छा फॉल दे सकता है। अदरवाइज मतलब नीचे की तरफ 39,500 की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है, अगर ये मंडे को क्लोजिंग 42,660 के नीचे देता है तो नज़र बनाए रखिएगा इन पे। और निफ्टी की अगर बात करें तो भाई देखिए, अभी 300 पे हैं हम, मैंने 300 का लेवल बोला था कि इसके नीचे आ जाए तो नुकसानदेह है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है, अब भी 300 पे ही नज़र रखिए, इसके नीचे आए तो फिर से सेल कर लीजिएगा। जैसे फ्राइडे को मिले थे 100-150 पॉइंट, कल फिर मिल सकते हैं, नज़र रखिएगा। और इसके ऊपर अगर बाय करना हो तो बता दूं, बाय मत कीजिएगा। 300 से 350, दैट इज 18,350 का एरिया जो है, ये ऐसा एरिया है जिसमें आप कूदिएगा मत। हो सकता है शुरू के 1-1.5 घंटा ये इसी के अंदर घुमाकर जो ऑप्शंस इन्होंने बेची हैं फ्राइडे तक, उनके प्रीमियम को उड़ाएं और वहीं पे मार्केट को रखकर सब खत्म कर दें, और उसके बाद नई डायरेक्शन लेकर चलें, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ये हो गए लेवल्स आपके लिए मंडे के लिए। फर्दर चार्ट पे देख लेते हैं, कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कैसे घुसना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए, सारी कहानी आपको समझा चुका हूँ। सीधा 18,300 पे है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 18,300 4750 के आसपास आती है, और यही इंपॉर्टेंट वाली है। इसको अगर हम पार कर लेंगे 50 को, तो फिर इसके ऊपर ये सपोर्ट ले लेगा इसकी, और इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि ओपनिंग कहाँ होती है। अगर ओपनिंग 350 के ऊपर हो जाए तो दोस्त बहुत सावधान रहिएगा, खरीदेगा मत तब भी। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर वो नीचे आना शुरू होगी, तो कम से कम 15 मिनट पहला बाइंग मत कीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जो अगर तो ओपनिंग 350 के ऊपर हो गई तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी बॉस, और तब ये देख लीजिए कि आप ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ। और अगर ये हुआ तो फिर उसके बाद लगातार मार्केट नीचे ही आएगी। हाउएवर अगर ये नीचे खुल जाती है तब इज़ अ बेटर हाई पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर की तरफ जाए और 350 पे बैठ के यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाए, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग मूव होगा। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं, 385 पे, 411 पे, 417 70 पे,
18,470 पे, उसके बाद 18,556 पे, और उसके बाद 18,600 पे। ये सारे लेवल ऊपर के हैं। इनमें सब जगह पे सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो बॉस 18,400 के ऊपर गलती से भी एक बार जो खरीदा और प्रॉफिट में हो उसको बेचना मत। अच्छा मूव आएगा बड़ा वाला, ठीक है। हो सकता है कल ही आ जाए, अगर आया तो, अगर ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वही है 602 पे। अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, इससे पहले भागने की जल्दी मत कीजिएगा, वरना आप फिर ट्रैप होंगे, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे फिर 50 पॉइंट ऊपर उठेगी और आपको लगेगा अरे छूट गया, फिर आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे और फिर ही 30 पॉइंट नीचे गिराएंगे और फिर 80 पॉइंट ऊपर जाएगी, ऐसे चलेगी मार्केट, ठीक है। अब नीचे के लेवल भी देख लीजिए, निफ्टी के अगर नीचे आती है तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो छोटी सी है हालांकि, लेकिन 18,270 पे बनती है। इसको ब्रीच कर दिया तो फिर 228.30 पे भी बनती है, और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो 200 पे आखिरी सपोर्ट बनती है, ठीक है। और ये वो एरिया है जहां पर आपको अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज होने का तय करती है तो यही वो रेंज है जिसके बीच में मार्केट घूमेगी। हाउएवर अगर 200 को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 180 पे है, और ये झटके से यहाँ से आके वापस चला जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो बॉस फिर ये नीचे जा रहा है। अगले लेवल 3 हैं, उन तीनों लेवल को या 4 लेवल को बता रहा हूँ, इन चारों लेवल को नोट कर लीजिए। कहीं से भी मार्केट बाउंस हो सकती है, जहाँ पे भी आपको पहुँचे वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, और अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो प्रॉफिट बुक करके नया ट्रेड भी ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी लेवल पे रुकेगी, कंसोलिडेट करेगी, ब्रीच करेगी, या एक ही बार में तीनों लेवल को भी पार कर कर खत्म कर सकती है। वो लेवल्स कौन से हैं, 18,180, 18,146, 18,119, 18,085। ये सारे वो लेवल हैं जहां से कहीं से भी बिना रुके या हर बार कंसोलिडेट करने के लिए रुक कर प्रीमियम उड़ाकर ये नीचे जाए। और अगर 18,085 को तोड़ दिया तो फिर 18,046 पे या 40 पे कह लीजिए, 18,000 से 18,050 मान लीजिए, ये वो एरिया होगा जहां पर ये रुकेगी और फिर कंसोलिडेट करके फिर डायरेक्शन तय करेगी किस तरफ जाना है। और उसके बाद नीचे के लेवल ज़रा खतरनाक है, मेरे को नहीं लगता कि मंडे की हम जाएंगे। अगर हम जाते हैं तो फिर हम उसके बाद बात करेंगे, फिर इसका मतलब ये है कि रिवर्सल गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये जो अगर गैप की बात करें, ये गैप जो छोड़ा हुआ है तो ये गैप फिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, ठीक है। सो ये लेवल्स होगा निफ्टी का। ये निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, सीधा लेवल्स की बात करूंगा। देखिए ये है वो ट्रेंड लाइन जिसके बारे में मैं कई दिन से रोज वीडियो में बता रहा हूँ, 3 दिन से, और इसने इसको ब्रीच कर ही दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट इसी लाइन पे है, तो इसलिए बता रहा हूँ। और अब मैं इसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो लेवल बताया पीछे आपको, आई होप आपने सुना होगा, नोट करा होगा, उस पर अगर क्लोजिंग हो जाती है, दैट इज 42,660 का लेवल बनता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ से आपको ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो रिवर्सल आने वाला है। चलिए अब रिवायत के अनुसार लेवल्स बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। पहला लेवल ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा जो 42,470-980 का है, उसके बाद 42,600 का है, और उसके बाद फिर लंबा वाला लेवल है वो बताता हूँ। उससे पहले ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर आए तो क्या करना है। देखिए अगर 42,480 तक आ जाए और रुके तो वापस आ जाइएगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को इसी ऑनर करते हुए अब नीचे से काम कर रही है, यहाँ तक जाएगी, टकराएगी और वापस आएगी। और अगर इसके ऊपर चली जाए तो फिर अगला लेवल 600 का है, हो सकता है फिर ये दोपहर तक यहाँ पहुँचे। अगर टाइम निकाल कर ये 600 यहाँ पे पहुँचता है तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अपना 42,600 पर, और इंतज़ार कीजिएगा मार्केट का कि किस तरफ को जा रही है उसके हिसाब से, अदरवाइज़ यहाँ फंस जाएंगे। और अगर आप हिम्मती आदमी हैं और ये दोपहर को होता है अगर 1:30-2 बजे के आसपास, तो आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन छोटा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो स्टॉप लॉस उड़ेगा नहीं, या फिर उड़ेगा तो बहुत जल्दी उड़ेगा और उसके बाद मौका भी नहीं देगा आपको। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो बड़े को भी खाएगा, छोटे को भी खाएगा, इस तरह से झटका आएगा। और अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट तो फिर तो साहब देखिए फिर 42,750 और 800 के बीच में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, 43,000 43,000 पे फिर से साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, 970 से 43,000 के बीच में, और उसके बाद फिर 43,140 तक मार्केट स्मूथली जाएगी। और अगर ये सच में जाता है बैंक निफ्टी मंडे को तो ये बहुत तेजी में होगा, नज़र रखिएगा आराम से, ठीक है, कमाइएगा इसके अंदर बढ़िया वाला। और अगर कहीं 43,150 के ऊपर ये ट्रेड करने लग गई मंडे को ही, तो फिर हम बहुत बढ़िया वाला प्रॉफिट देखेंगे। फिर इसका मतलब 43,800 से 45,000 तक हम जा रहे हैं। अब नीचे अगले हफ्ते में, मतलब कल ही नहीं अगले हफ्ते, ठीक है। अब अगर नीचे की बात करते हैं, नीचे अगर आते हैं तो साहब सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 42,329 पे है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर
250 पर भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो साहब फिर असली पोजीशन शॉर्ट साइड की चालू होंगी, जो सीधा जा रही फिर 41,930-40 तक। ठीक है, ये वो एरिया होगा जहां पर आकर फिर ये कोशिश करेगा सपोर्ट लेने की, यानी कि वहां से फिर 400 पॉइंट का फॉल दिखता है। हालांकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होगी वो 42,000 पे भी होगी, बट अगर ये वहाँ से नीचे आया इतना पॉइंट तो फिर यहाँ रुकेगा नहीं, फिर ये गैप फिल करने के लिए आ रहा है ऐसा मान लेंगे। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहीं पर है, यहाँ तक फिर 41,900 के नीचे फिर मतलब कि बुल्स ने कंट्रोल, जो अभी तक इतना पैसा लगाया वो सब वेस्ट हो गया है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर नीचे 41,830 फिर से वो सपोर्ट एरिया है जहाँ से बाउंस हो सकता है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। उसके बाद 41,744 भी इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, यहाँ से भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक करने की कोशिश करे, लेकिन अगर नहीं होता तो उसके बाद फाइनल एरिया 41,648 का है। यहाँ से कम मंडे तो बाउंस बैक आ ही जाना चाहिए, और अगर नहीं आया कोई फ्लिक मार सकता है नीचे थोड़ा सा, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस नहीं आया और क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होती है तो बॉस फिर देन रिवर्सल, करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग वो सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी वो चिंता का विषय नहीं होगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। ठीक है, और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप यू आर मेकिंग गुड मनी विद दी लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ, फ़ायदा हो रहा है वीडियो से तो बॉस डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, आई विल बी थैंकफुल। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है दोस्त, आपको बताया था 3 दिन पहले, 2 दिन पहले इनफैक्ट मुझे काफ़ एंड कोल्ड हो गया था, तो बिकॉज ऑफ विच थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।